बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम इस्लामी तारीख के एक मुमताज शख्सियत अल मंसूर की नाफज करदा अहम मजहबी पॉलिसियों को बयान कर रहे हैं। हम इस बात का जायजा लेंगे कि किस तरह हुक्मरानी के बारे में इनके नुक्ता नजर ने अपने वक्त के मजहबी मनाजरनामे में मुतासर किया। दो अहम पॉलिसियों पर तवज्जो मरकूज करते हुए जिन्होंने रियासत और मजहब के दरमियान तल्लुकात को तश्कील दिया। मुकम्मल वीडियो को देखो क्योंकि हम माशरे पर इन पॉलिसियों के असरात और आने वाली नस्लों पर इनके देरपा असरात को बयान कर रहे हैं। तो बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अल-महदी के पास दो अहम मजहबी पॉलिसियां थी: ज़ंदीका या दोहरियों पर इक्तदा और कदामत पसंदी का ऐलान। अल-महदी ने ज़नादिका के जुल्म और सतम पर तवज्जो मरकूज की करके खालिस्तान शियों के दरमियान अपनी हैसियत को बेहतर बनाया, जो बिदतों पर सख्त लकीर चाहते थे और अमहंगी वाले मुस्लिम मुशरक फिरकों की फैलाव को खास तौर पर खतरनाक पाया। अल-महदी ने ऐलान किया कि खलीफा के पास अहलियत है और दर हकीकत ये जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों के अहलियात की वजाहत करे ताकि उम्मत को बिदत से बचाया जा सके। अल-मामून के दौरे हुकूमत के माहना बहरान के दौरान अहम बन गए। अगरचे महदी ने अपने दौरे हुकूमत में अपने पेशरो कौमी और खारजी आदाब पूरे किए, लेकिन वो अपने पेशरो और वालिद अल-मंसूर की तरह कफ़ायश शार नहीं थे। अल-महदी हुकूमत के तमाम अहम अमूर, रोजमर्रा के अमूर में अपने अहलिया अल-खज़वान से मशवरा करने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। महल में इसके अहकाम और मुहतमीन इसके शौर के बराबर थे और कई बार इसने इनका इतलाक महल के बाहर भी किया। अल-महदी ने इसकी मुखालफत नहीं की और इसे बैतुल माल खजाने से निस्बतन आजाद कर दिया गया। आखिर में अल-फरजून ने हरम में अपने क्वार्टर्स में अपनी खिदमत अदालत का इनकाद किया, जहां इसने दरख्वास्त गुजारों मर्द और ख्वातीन दोनों से मुलाकात की, जिन्होंने इसे अपने शौहर खलीफा के साथ एहसान करने या इनके तरफ से सरफारिश करने के लिए किया। इन दरखास्त गुजारों से में अदालती एहलकार, फौजी अफसरान, रईस और ताजिर शामिल हुआ करते थे। वो महदी के जमाने में गालिब थी। लोग इनके दरवाजे से आने जाते थे। वो अपनी मर्जी से हुक्म और मना करती थी, शफात करती थी और रोकती थी, रद्द और तसरीफ किया करती थी। अल-महदी ने अल-रुसवा में तवील अरसे तक छुट्टियां गुजारी। सरकारी तौर पर अपनी बीवी खिज़रुमान को रियासत से मुतल्लिक कुछ मामला चलाने की इजाजत दी और आमतौर पर अच्छा वक्त गुजरना पसंद किया। आमतौर पर वो इस तरह के दौरों पर बहुत जाता था या महम के दौरान दारुल हुकूमत से दूर रहता था, इसलिए इसने इसे अपनी तरफ से काम करने की इजाजत दी और अफसरों ने इससे इनके अहकामात लिए। साबिक खुलफा जिन्होंने मक्का का सफर हज किया था, उन्होंने कीचड़ की पक्की और खजूरों के थैलों से भरी के साथ तवील सफर किया। महदी ने इस तरह की इंतहाई खुद परस्ती की कोई वजह नहीं देखी। इसके बजाय इसने शाही खानदान की तरह सफर किया और यहाँ तक कि शुमाली फारस के पहाड़ों से बर्फ लाया ताकि इनके मशरूबात ठंडे रहें। एक दिन अल-महदी हिरन का शिकार करने निकला था। सवार होने की थोड़ी देर बाद महदी और इसका मुआवन इसके बाकी वफद से अलग हो गए। जल्दी दोनों थक गया और भूखे हो गए और खुशकिस्मती से एक गरीब अरबी का खैमा मिला और इससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास खाने का कुछ है। इस आदमी ने हाँ कहा और दोनों को रोटी, मक्खन और तेल फराहम किया। महदी ने शराब मंगवाई तो अहराबी ने शराब दी। महदी ने अहराबी से पूछा कि क्या वो जानता है कि वो कौन है।
اور ابھی نے بغیر دلچسپی کے کہا نہیں، اس نے نہیں. جب بہت کم لوگ جو شاہی بنیادوں پر نہیں رہتے تھے وہ خلیفہ کو نظر انداز سے کیسے کر سکتے تھے، کیسے جان سکتے تھے؟ مہدی نے اعرابی کو بتایا کہ وہ خلیفہ کا خادم ہے. اعرابی نے متاثر ہو کر کہا کہ یہ اچھا کام ہے. شراب کے ایک اور پیالے کے بعد مہدی نے دوبارہ پوچھا کہ کیا اعرابی کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ مہدی نے اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا. مہدی نے کہا نہیں، میں جھوٹ بول رہا تھا، میں خلیفہ کی فوج کے اعلیٰ ترین جنرلوں میں سے ایک ہوں. شراب کے ایک اور پیالے کے بعد خلیفہ نے اعلان کیا کہ حقیقت میں وہ خود خلیفہ ہے. اعرابی نے مہدی کی مزید شراب کی خدمت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اگلا مہدی خود کو خدا کا رسول ہونے کا اعلان کرے گا. میرا خیال ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے شراب ایک بہت بری چیز ہے. تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، کل ہم جنگجو عبد الملک بن صالح کی سوانح یاد کو بیان کریں گے. تو کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.